अब हम लोग चैप्टर 8 के आईएमपी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चैप्टर 8 से दो टॉपिक आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन। मैंने दोनों टॉपिक का आंसर एक में मर्ज कर दिया है, यानी हम पढ़ेंगे दो टॉपिक बट लिखना होगा एक ही आंसर। तो सॉइल इरोजन क्या है उसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। सॉइल इरोजन इज व्हेन विंड और वाटर कैरीज अवे द टॉप लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप सबको पता है कि अर्थ बहुत सारे लेयर को मिला के बना है, तो अर्थ के जो सबसे ऊपर का लेयर है यहीं पे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब ये सॉइल एक जगह से दूसरे जगह पे चले जा रही है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब सॉइल के पास पाँव तो है नहीं, तो इसको एक जगह से दूसरे जगह पे हवा और पानी लेकर जाती है। तो हवा और पानी की वजह से सॉइल एक जगह से दूसरे जगह पे अगर जा रही है तो हम लोग इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब ये जो सॉइल इरोजन है ये एक प्रॉब्लम है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया किस टाइप की प्रॉब्लम। तो जो सॉइल है जब वो एक जगह से दूसरे जगह पे चली जाती है तो उस सॉइल का न्यूट्रिशन भी एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाता है। तो अब जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस होगी। तो जब सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी तो उसके ऊपर हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपका दूसरा टॉपिक है वो आपको पढ़ना पड़ेगा कि हमको सॉइल को कंजर्व करना पड़ेगा। तो टॉपिक क्या हो गया आपका, सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल को हमको एक जगह से दूसरे जगह पे जाने से रोकना है, यानी हमको सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करना है। सॉइल कंजर्वेशन में आप क्या कर रहे हो, सॉइल इरोजन को रोक रहे हो और सॉइल की हेल्थ को मेंटेन कर रहे हो। तो सॉइल कंजर्वेशन इज इक्वल टू सॉइल इरोजन रोकना है और सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करना है। अब आप बोलोगे कि भैया समझ में तो सब कुछ आ गया, लिखेंगे क्या। तो यहाँ पे आप देख लो, ये जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसा मैंने लिखा है वैसा लिखना। मैंने काफ़ी आसान लैंग्वेज में लिखा है, एक बार रीड करना, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, मैंने बोला था ना कि पढ़ना दो टॉपिक है, लिखना एक ही आंसर है। तो मेजर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन या रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ये दोनों टॉपिक के अंदर आपको सेम आंसर लिखना है। थोड़ा सा मेरे साथ याद कर लो। अगर आपको सॉइल इरोजन या सॉइल कंजर्वेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे, यानी प्लांट, ट्री एंड ग्रास। अब आप बोलोगे कि भैया पेड़ लगाने से ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। आप सबको पता है कि अगर आप पेड़ और घास उगाओगे जमीन के ऊपर तो जो उनके रूट हैं वो सॉइल के पार्टिकल्स को पकड़ के रखेंगे। जब सॉइल के पार्टिकल्स को प्लांट और ग्रास के रूट पकड़ के रखेंगे तो ना तो हवा ना तो पानी उनको एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा पाएगा। तो रूट कीप सॉइल इन प्लेस, जो रूट है वो सॉइल को अपनी जगह पे पकड़ के रखेगा। लिमिट ग्रेजिंग, डोंट लेट एनिमल ईट ऑल ग्रास। आप यहाँ पे ये जो इमेज देख रहे हो यहाँ पे घास है, ये घास अगर मट्टी के ऊपर रहेगी तो ना तो पानी ना तो हवा मट्टी को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा पाएगा। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि जो भी गाय भैंस चल रही हैं जमीन के ऊपर तो वो पूरी तरीके से घास को बर्बाद ना कर दे। अगर घास को बर्बाद कर दिया जाएगा तो सॉइल की टफनेस खत्म हो जाएगी। अभी जो तीसरा तरीका है, चेंज क्रॉप, ग्रो डिफरेंट क्रॉप टू कीप सॉइल हेल्दी। इसको समझाने जाऊंगा टेक्निकली तो बहुत डीप में जाना पड़ेगा। ऐसा समझो कि हम अलग अलग क्रॉप को उगाएंगे तो अलग अलग क्रॉप के अंदर अलग अलग न्यूट्रिशन है, तो वो न्यूट्रिशन सॉइल के अंदर भी जा रहे हैं, थोड़े बहुत न्यूट्रिशन सॉइल के अंदर भी जा रहे हैं। तो अलग अलग क्रॉप उगाया, अलग अलग न्यूट्रिशन थे सॉइल के अंदर, तो सॉइल बचा रह गया। हमको सॉइल के हेल्थ को भी तो मेंटेन करना है। अलग अलग क्रॉप के अंदर अलग अलग न्यूट्रिशन थे, वो सारे न्यूट्रिशन सॉइल के पास बने रहेंगे अगर आप अलग अलग क्रॉप उगाओगे तो। आगे देखते हैं, कॉन्ट्यूर फार्मिंग, प्लग अलोंग द स्लॉप नॉट स्ट्रेट डाउन। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो इस तरीके की आपको फार्मिंग करनी पड़ेगी। अगर आप इस तरीके के फार्मिंग करोगे तो आप वाटर के फ्लो को रोक पाओगे, जिससे सॉइल इधर से उधर नहीं जाएगा। टेरेस फार्मिंग, मेक स्टेप ऑन हिल्स टू स्लो डाउन। हिली एरिया पे आपको टेरेस फार्मिंग करनी पड़ेगी, आपको सीढ़ियों की तरह ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिससे अगेन पानी का फ्लो रुकेगा और सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। स्मॉल डैम, बिल्ड बैरियर टू स्लो स्ट्रीम वाटर। आप देख सकते हो कि इस तरीके का कहीं पे शहर है, उस शहर के अंदर अगर पानी कांस्टेंट फ्लो करता रहेगा
तो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पानी अपने साथ सॉइल को बहा के लेके जाएगा। तो हमको बीच में एक डैम बना देना होगा जिससे सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, कीप ट्री टू कवर द सॉइल। अगर हम लोग जंगलों को नहीं काट रहे हैं और हम लोग बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगा रहे हैं, घास वास उगा रहे हैं, तो वो सॉइल को कवर कर लेगा, तो ना तो हवा ना तो पानी उसको दूर ले जा पाएगा। स्टोर रेन वाटर, कलेक्ट रेन टू स्टॉप सॉइल फ्रॉम वॉशिंग अवे। आप सबको पता है कि बारिश जब होती है तो बारिश का पानी बहता है। जब बारिश का पानी बहता है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी पानी बहेगा वो अपने साथ सॉइल को लेकर जाएगा। तो हमको ट्राई करना चाहिए कि हम लोग रेन के पानी को फ्लो होने से रोके, ताकि हमको सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। ये सारी चीजें थोड़ी टफ हैं, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में करना इनको टफ है, बट हमको करना पड़ेगा, वरना सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिया है। कुछ भी डाउट लगता है तो कमेंट करना, आसान कर दूंगा टॉपिक को।